नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय पामिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्पष्ट तौर पे कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सूर्य की उंगली इनकी थोड़ी नीचे है शनि के कंपैरिजन में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर दोनों की इंडिविजुअल लंबाई आप यदि इंची टेप से नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ऑलमोस्ट एक ही लंबाई की दोनों उंगलियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूर्य प्रधान व्यक्ति मतलब ऐसे व्यक्ति सूर्य से संबंधित किसी भी क्षेत्र में कार्य करेंगे, अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। अब किस प्रकार की योग्यता है और कितना बढ़ावा मिलता है वो बाकी रेखाओं पे भी निर्भर करता है, लेकिन बेसिक पहली जो रिक्वायरमेंट होती है सफलता के लिए, आदमी को प्रसिद्धि के लिए, वो अति स्ट्रांग यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इनकी सूर्य की प्रधानता। सूर्य के क्षेत्र, किसी भी प्रकार का क्रिएशन का काम, किसी भी प्रकार के हाई वैल्यू हाई मटेरियल्स का काम, फिर मेडिकल साइंस का क्षेत्र हो गया, आर्ट हो गया, थिएटर हो गया, ड्रामा हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, कला हो गया, साहित्य हो गया। इस प्रकार कला साहित्य नहीं, सॉरी, साहित्य गुरु में आता है। इस प्रकार के जो क्षेत्र होते काम करेंगे, इनमें काम करेंगे तो इनको बहुत बड़ी सफलताएं और अच्छी सफलताएं मिलेंगी। क्रिएशन का काम, किसी भी चीज़ का उत्पादन का काम ये करते हैं तो ये इनका एक सूटेबल फील्ड है, अच्छा फील्ड है इनके लिए, उसी में ये कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठे में फ्लेक्सिबिलिटी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। एक लचीला या मुड़ा हुआ अंगूठा रहता है, गोलाकार अंगूठा। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने जीवन में निश्चित तौर पर समय के अनुसार रिजिडिटी भी अपना प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बीच का पोर काफ़ी मजबूत है, ऊपर में यहाँ पे घुमाव है जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी भी आ रही है। तो एक बैलेंस यहाँ पे पर्सनालिटी में मिल रहा है। अंगूठा पास लाएंगे तो निश्चित तौर पे लगभग इस लेवल के आसपास तक पहुंचने की योग्यता रखता है। अंगूठा पास आने के बाद में ये निश्चित तौर पे एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, होशियार व्यक्ति हैं, और बुद्धि कार्य करने की गति काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार बहुत रेयर होता है, इतना रेगुलर और इतना ग्रेजुअल शेप बहुत रेगुलर जो नॉर्मली मिलता नहीं है। इनकी जो माउंट्स की सेटिंग है वो बहुत अच्छी और बहुत रेगुलर है, यानी कि हर ग्रह का इनको बैलेंस निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। तो ये एक अच्छी परिस्थिति है यहाँ पे। अब अंगूठे की बात कर लेते तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देखेंगे कि अंगूठे में लॉजिक का क्षेत्र, इनकी ये जो क्षेत्र है इनका विल पावर का क्षेत्र, उसकी कंपैरिजन में काफ़ी मजबूत है। इसका मतलब निर्णय सोच समझ के ज़्यादा अधिक लेना इनके लिए फायदे का होगा, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार के दोनों पोरों में जो बड़ा पोर होता है अंगूठे का, वो आपके लिए फायदे कराता है। परिवार के साथ का जुड़ाव भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बनी हुई आड़ी रेखा कम से कम एक व्यक्ति के साथ में तो इनकी अनबन परिवार के अंदर में या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कम से कम एक व्यक्ति के साथ गहरा हो सकता है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जो है इनके यहाँ पे अन्य माउंट्स की हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि अन्य माउंट्स में किस प्रकार की संभावना है। सबसे पहले गुरु के माउंट पे आ जाते हैं। गुरु का माउंट आप देखेंगे तो इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु का माउंट फैलाव लिए अच्छा और भार भी अच्छा लिया हुआ है। अगर आप इतने भाग को देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे यहाँ पे अच्छा उभार बना हुआ है। इंप्रेशन कुछ हद तक मानवीयता के गुण भी देंगे। हृदय रेखा यहाँ पे पहुँच रही है तो ईश्वर की भक्ति, धार्मिकता इनको फायदे कराएगी। गुरु का माउंट अपने आप में काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुदृढ़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि का माउंट हाथ में किस प्रकार से बन रहा है वो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में शनि का एरिया है, जिसमें से ये वाला भाग आप देखेंगे तो इसमें उभार की मात्रा है, यानी कि इसमें भी 55-60% की इफिशियंसी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये भी पर्वत काफ़ी अच्छा मेहनती व्यक्ति होने की तरफ में इंडिकेशन दे रहा है। सूर्य का पर्वत, सूर्य की उंगली तो अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा तगड़ी है इनकी, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे तो ये वाला भाग, ये इसमें काफ़ी अच्छा उभार यहाँ पे लिया है ये पर्वत, और इसमें जो पर्वत की जो कुछ भी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ में 10% उंगली एक्स्ट्रा और ऐड कर दे रही है। प्रोफेशन या जो भी कार्य करते हैं उसकी महारत स्पष्ट तौर पे इनके हाथ में यहाँ पे है। यहाँ पे बनती हुई विवाह की रेखा सुखी और सफल वैवाहिक जीवन की तरफ में यहाँ पे इंडिकेशन दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे इन हाथों के बीच में थोड़ी गैप ज़्यादा है, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है। और अगर सीधा पकड़ने पे इसमें से आर पार यदि दूसरी तरफ का दिखाई देता होगा, ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है, आमतौर पे खर्चा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अपनी चादर और अपना बजट और अपने पास में उपलब्ध पैसे, चादर मतलब आपके पास में उपलब्ध पैसे, उनको देख के खर्चा करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है। वरना अनावश्यक खर्चे की आदत के कारण कभी कभी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आने का खतरा इनको लाइफ में बनता है, तो उससे बचने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है।
मंगल के धनात्मक क्षेत्र में देखेंगे तो मंगल का धनात्मक क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, तो काफ़ी ज़्यादा उभार ली है और काफ़ी बढ़िया फैलाव भी है, अच्छा पेशेंस है, फाइटिंग स्पिरिट भी बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति जो रहेंगे वो कभी भी निराश नहीं होंगे, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, लेकिन ये लड़ने की कैपेसिटी इनके अंदर बहुत अच्छी रहेगी और साथ ही साथ जो है पेशेंस भी अच्छा होता है। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र देखेंगे स्पष्ट तौर पे इस प्रकार से बना है और इसके अंदर में कोई बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, एक अप्रोप्रिएट बैलेंस दिखाई दे रहा है। सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, अपने आइडेंटिफिकेशन को बरकरार रखने के लिए जिस प्रकार का एग्रेशन और एंगर होना चाहिए उतना सफिशिएंट क्वांटिटी में है, इसका एक्सेसिवनेस बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब आमतौर पे शांत रहेंगे जब तक कि इनको छेड़ा ना जाए, और अगर छेड़ा गया गलती से तो फिर ये बराबर जवाब देना जानते हैं और सामने वाले को जमीन पे लाने की क्षमता इनके अंदर में काफ़ी अच्छी स्पष्ट दिखाई दे रही है। बोलने चालने की कला भी इनकी अच्छी रहने वाली, क्योंकि बुध का माउंट अच्छा है और बुध की जो उंगली है जिसमें वाक चातुर्य दिखाई देता है, ये उंगली भी इनकी काफ़ी लंबी है, तो कम्युनिकेशन भी इनका बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई यहाँ पे मुझे शंका नज़र नहीं आ रही है। चलिए आगे चलेंगे और देखेंगे इनके शुक्र के पर्वत में किस प्रकार की संभावना है। यहाँ पे शुक्र का पर्वत कहिए कि मंगल के धनात्मक पर्वत को कहिए, ऋणात्मक मंगल को कहिए, आप देख पा रहे होंगे तो शुक्र का पर्वत कुछ इस प्रकार से बना हुआ है यहाँ पे, और इसमें 2 या 3 यहाँ पे खड्डे बने हुए हैं। खड्डे मीन्स डेंट, डेंट मतलब आपके जीवन में शुक्र से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी संभावना है, उसमें 2-3 जगह आपके कोई ना कोई कमी हो सकती है। जैसा कि मैं यहाँ पे अंगूठे को देख के बोल रहा था, एक आदमी के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे, लेकिन 1 से अधिक व्यक्तियों के साथ में हो सकते हैं। 2 से 3 व्यक्तियों के साथ में इनके मतभेद रहेंगे, इनके परिवार के सदस्यों के साथ ही या परिवार के सदस्यों के अंदर ही। ये एक बात हो गई। उनके साथ में बैलेंस बनाने के लिए इनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका विचार करने का तरीका इनके विचारों से कहीं मेल नहीं खाएगा, और जब यदि इकट्ठे बैठते हैं तो निश्चित तौर पे वो 2-3 व्यक्ति की विचारधारा इनसे अलग होने के कारण में टकराव की स्थितियाँ बन सकती हैं। टकराव से बचने की ज़रूरत यहाँ पे अवश्य तौर पे दिखाई देती है। साथ ही साथ आप देखेंगे वैवाहिक जीवन में तो शुरुआती दौर में कुछ अंडरस्टैंडिंग को लेके उतनी स्मूथनेस नहीं रहेगी, लेकिन समय बढ़ने के बाद में आगे परिवार में जो है एक मैचिंग कहिए, मर्जिंग कहिए, विचारों की अवश्य तौर पे हो सकती है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस निश्चित तौर पे परिवार के अंदर में या पारिवारिक तौर पे देखेंगे, चाचा मामी फूफा फाफी जितने सारे रिश्तेदार भाई भतीजा सबके इकट्ठा करके मैं उस टोटल परिवार की बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा डिफरेंसेस रहने वाले, इसमें कोई दो मत नहीं। और चूंकि जीवन रेखा काफ़ी दूर है तो ये अपने जन्म स्थान से या पैतृक स्थान से दूर ही जाएंगे, सेटल भी वहीं होंगे, पर जन्म स्थान की तरफ में जो आना उतना इनको फायदा नहीं कराएगा। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम इनको बाहर ही रहना चाहिए और 2 स्थानों के बीच का कनेक्शन इनका रह सकता है। लेकिन अगर लौटते भी है तो ओल्डर एज में आए तो 65-70 की आयु के बाद के पीरियड में शायद अपने जन्म स्थान के करीब में आसपास आएंगे। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम जीवन में घर से अति दूर, जन्म स्थान से अति दूर ही निकालने का संभावना दिख रहा है। यहाँ पे चंद्र का क्षेत्र देखेंगे तो चंद्र का क्षेत्र इनके लिए काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार की ये देखा तो ये इंडिकेट करती कि दूर ही जाना है, घर से दूर ही जाना है, घर से दूर ही रहना, दूर के रह के ही काम करना है, तो आपके जीवन में ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ और ज़्यादा बेहतर प्रोग्रेस आपको मिलेगा। बाकी चंद्र क्षेत्र भी इनका नीट एंड क्लीन है, उसमें कोई कमजोरियाँ नहीं हैं। अगर कमजोरी के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र में थोड़ी बहुत कमजोरी दिखाई देती है। अगर ये समझेंगे तो इनको शुक्र से संबंधित उपाय मैं व्हाट्सएप पे सेपरेटली भेज दूंगा, अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले इनको मेरे को बताना होगा। ठीक है, अब इनके जीवन रेखा के बारे में बात करेंगे और देखेंगे जीवन रेखा में किस प्रकार की संभावना। तो जीवन रेखा काफ़ी लंबी रेखा है यहाँ पे इनकी, और यहाँ तक में पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। और आप देखेंगे तो यहाँ से लेके ये जीवन रेखा इनको दूर ही ले जा रही है। यहाँ से फिर विचार करेंगे और जन्म स्थान के पास लौटने का सोचते भी हैं तो ये आगे की आयु 62-63 की आयु के पश्चात, राउंड अप में कहूँ तो 60 के आगे के पीरियड में ही ये विचार बनाएंगे जन्म स्थान के आसपास में जाने का। उसके पहले का पीरियड तो निश्चित तौर पर दूर ही रहेंगे। और साथ ही साथ जिस प्रकार की ये रेखा बनी है और ये रेखा जैसे इनकी पैरेलली इनकी जीवन रेखा के करीब में जा रही है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो इनकी भाग्य रेखा से कुछ छड़ा
इस तरफ में इस प्रकार के निकल के आ रहा है कर्म रेखा की तरफ से, तो ये 2 स्थानों के बीच में इनको भ्रमण भी करना पड़ेगा ओल्डर एज में जाने के बाद। और मे भी 60 की आयु के आगे का पीरियड 2 स्थानों के बीच की शटलिंग शफलिंग भी जीवन में इनके हो सकती है। अब जो है चित्र को बड़ा करके और माइक्रो स्टडी करेंगे। शुरुआती जीवन में कुछ उथल पुथल छोटी मोटी घटनाएं होंगी, ऐसा कोई मेजर उथल पुथल नहीं नजर आ रहा है, लेकिन एक ये जो देखा जा रही है अराउंड 12 की आयु के आसपास का पीरियड निश्चित तौर पे इनके जीवन में कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई रुकावट की तरफ में इंडिकेशन दे रहा है। भले ही वो स्वास्थ्य की परेशानी हो, चाहे इनके शिक्षण के क्षेत्र में परेशानी हो, कोई ना कोई निश्चित तौर पर यहाँ पे बड़ी घटना 12 के आसपास रुकावट देने वाली रहेगी, तनाव देने वाली रहेगी। या तो परिवार के कारण इनके जीवन में तनाव आ रहा है या इनके कारण परिवार में तनाव आएगा। निश्चित तौर पे कोई ना कोई घटना 12वें वर्ष के आसपास हो रही है। बाकी ऐसी कोई मेजर चीज़ जो है आमतौर पे बहुत कठिनाइयाँ, बहुत मुश्किलात, ऐसी चीज़ें इनके हाथ में नहीं हो रही है। और 20वां वर्ष अगर मुझसे आप पूछेंगे तो 20वां वर्ष इनके जीवन में परिवर्तन देने वाला कोई ना कोई घटना के द्वारा कोई ना कोई चीज़ ऐसी लाइफ में अवश्य तौर पर होगी जो इनके जीवन में इनके स्थान परिवर्तन के लिए इनको प्रवृत्त कर सकती है। तो ये एक मतलब यहाँ पे महत्व की घटना लग रही है। 20-21 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे कोई ना कोई चेंज 18 वर्ष की आयु से चेंज के बारे में, जगह परिवर्तन के बारे में अगर ये सोचना शुरू करते हैं तो 20वें वर्ष का पीरियड इनके लिए उत्तम रहेगा। 20 कहिए 21 कहिए, साल 2 साल आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इनको अपने घर से बाहर जाने का जो एक राउंड अप में बात करूंगा तो 20-21 का पीरियड सर्वश्रेष्ठ है। इस पीरियड में बाहर निकलते हैं, आगे जाके जीवन में कई अच्छी संभावनाएं इनके जीवन में जन्म ले सकती है, ये निश्चित है। यहाँ पे इनको ला रही है इस प्रकार से। तो जो भी कार्य करते हैं, या तो जिस जगह इनका घर होगा उससे इनका कार्य क्षेत्र थोड़ा डिस्टेंस पे रहने की संभावना ज़्यादा दिखती है। ऐसा रहेगा तो इनको ज़्यादा फायदे होंगे। और अगर जिस जगह में रह के उसी जगह पे कार्य कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी कि हो सकता है कि घर यदि दूसरे जगह शिफ्ट करना संभव हो, अगर आपका कार्य क्षेत्र का परिवर्तन करना संभव ना हो तो आपको फायदे देगा। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि जिस प्रकार की ये फील्ड में इन्वॉल्व है या जो जिस प्रकार का काम कर रहा है, तो हो सकता है कि इनके कार्य का क्षेत्र, कर्म की जगह और इनका घर, इसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस निश्चित तौर पे होगा। एकदम उसी जगह में रहना इनके लिए फायदे नहीं कराएगा, दूर रहना ज़्यादा फायदे कराएगा। तो डिस्टेंस पे रह के ये काम करेंगे। अपने जीवन में एक बार ये चेंज कर लेते हैं तो जीवन की दशा और दिशा दोनों ये निर्धारित होकर इनको शायद आगे प्रॉस्पेरिटी दे सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे इनके हाथ में कंटिन्यूस ऐसी लगातार रेखाएं हाथ में नहीं बनी हैं जो आम आदमियों के हाथ में होती है। तो लगातार रेखाएं नहीं बनी है, लेकिन कुछ इंप्रेशंस बने हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला इंप्रेशन बहुत हल्का है और बहुत छोटा सा, ठूठ की जैसी आकृति में भी 25-26 की आयु के आसपास का पीरियड। फिर यहाँ पे आप चलते हैं तो यहाँ पे भी कुछ इंप्रेशन ही है। ये हो सकता है आपको वीडियो में उतने स्पष्ट दिखे ना दिखे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लैपटॉप में मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे लगभग 35वें वर्ष के आसपास का पीरियड। इसके ठीक साथ में यहाँ पे एक रेखा हल्की सी इस प्रकार से नीचे की तरफ में आ रही है जो कि इसके ऊपर निकल रही है। तो हो सकता है कोई मुश्किलात अराउंड द एज ऑफ 34 के आसपास आ सकती है। 34 के आसपास में कोई मुश्किल आएगी, शायद मुश्किल इनके लिए कोई ना कोई लर्निंग देगी और फिर उससे कोई आगे जाने का मौका ये अपने लिए बना सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें एकदम फीकी बनी हुई हैं। इसका मतलब मुश्किल भी आती है और उसके बीच से अपॉर्चुनिटी निकलती है। तो वो अपॉर्चुनिटी निकलने के लिए, प्रोग्रेस को प्राप्त करने के लिए और उस मुश्किलात को दूर करने के लिए इनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, आंखें खुली रखना पड़ेंगी। जैसे आमतौर पर लोगों के हाथ में ऊपर जाती हुई हॉरिजॉन्टल लाइनें एकदम स्पष्ट बनी होती है, वैसे इनके हाथ में लाइनें स्पष्ट बनी नहीं है। यहाँ पे भी कुछ संभावना अराउंड एज ऑफ 40 के आसपास एक छोटा सा इंप्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो कुछ यहाँ पे जितने भी जगह इनके इंप्रेशन है, इंप्रेशन मतलब आपकी रेखा का 20 से 30%, 40%, अधिकतम 50% इफेक्ट मिलता है। इनके हाथ में जो रेखा बनी है वो 25 से 30% इफेक्ट देने वाली, 50 तक भी नहीं पहुँच रही है, उतने स्पष्ट भी नहीं बने। तो इनको इन अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ने में, उसको कैपिटलाइज करने में, प्रोग्रेस को प्राप्त करने के लिए आँखें खुली रखना पड़ेगी, विजिलेंट रहना पड़ेगा। हर अपॉर्चुनिटी या हर घटना को नज़दीकी से एनालाइज करना पड़ेगा, तब इनके हाथ में वो संधि या चांसेस हाथ में आएंगे जो इनको प्रोग्रेस दे सकते हैं। मेहनत करेंगे, पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो पकड़ने के लिए तो फिर दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। ये पकड़ के प्रोग्रेस के लिए आगे प्रवृत्त होकर जा सकते हैं, इसमें कोई शंका मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। 50वां वर्ष से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 50 के बाद से लेके तो ये वाला पीरियड, इस पीरियड के दरमियान में आप देखेंगे तो यहाँ पे जीवन रेखा का फ्लो थोड़ा कम हो जा रहा है और एक ब्रांच यहाँ पे निकल के जो है इस प्रकार से यहाँ पे मर्ज हो रही है। ये चिन्ह को मैं हटा देता हूँ, कर्सर घुमा के बताना ज़्यादा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये
फीकी हो गई है और एक फॉग सा बनता हुआ इस रेखा में मर्ज हो रहा है। और फिर इसी कारण से मैंने जैसे कि शुरुआती दौर में कहा है कि इनको हो सकता है आगे दो स्थानों के बीच में जो है शफलिंग या शटलिंग करना पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से फिर ये जो रेखा है यहाँ पे से फिर आगे जाके ये स्पष्ट तौर पे दिखना शुरू हो जा रही है और ये 77-78 की आयु के आसपास है। राउंड अप में मैं कहूँगा तो 80 के आसपास की आयु यहाँ पे इनकी जीवन में हो सकती है। 80 से कम रहेगी, 75 से प्लस और 80 से कम, तो 75 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन 80 के अंदर की आयु इसीलिए 80 को मैं रेफरेंस मान लूँगा। अगर इस लाइन को रेफरेंस लेते तो 75 मिनिमम तो है, तो 75 प्लस की आयु मानो 75 कैलकुलेशन के लिए हम ले लेंगे इंस्टेड ऑफ 80। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ का जो हल्का सा पीरियड है 50 से लेके 50-51 की आयु से लेके तो लगभग 53 या 54 तक का पीरियड, जरा 51 से 54 का पीरियड जो है 2-3 साल का पीरियड, यहाँ पे थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि जब भी जीवन रेखा का स्ट्रेंथ कम होता है तो ये आपके स्वास्थ्य के ऊपर में एडवर्स इफेक्ट होने की संभावना दिखाता है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य के ऊपर में एडवर्स इफेक्ट होता है और पैरेलली दूसरा एक और चांस होता है या इन दो में से कोई एक घटना तो होती है। उस समय फिर आपकी जो इनकम होती है उसमें अनसर्टेनिटी आ सकती है, इंस्टेबिलिटी आ सकती है। स्वास्थ्य के ऊपर का इफेक्ट आपके कर्म क्षेत्र पे डालेगा, कर्म क्षेत्र का ऊपर होने वाला नेगेटिव इफेक्ट आपके अर्निंग पे डाल सकता है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। यहाँ पे इनको संभाल के रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मेरे हिसाब से दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई भी रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। स्वास्थ्य से संबंधित, पैसे से संबंधित, किसी एक्सपांशन के बारे में या पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में आप मोटा मोटी तौर पे 50 से लेकर 54 के 4 साल के पीरियड में कोई भी फाइनेंस के रिस्क ना लें। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आती है तो उसको इन्वेस्टिगेट कराएं, डॉक्टर की सलाह लें। अपनी तरफ से अरे यार चलता है करके उस मुश्किलात को निगलेक्ट ना करें, वरना ये आगे आपको तकलीफ दे सकती है। ये आपके जीवन रेखा में दिख रहा है, मगर अब इसको हम वेरीफाई करेंगे कि स्वास्थ्य की तकलीफ आ रही है क्या। आपके हार्ट की लाइन के ऊपर में चले आते हैं तो आप हार्ट की लाइन में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो हार्ट की लाइन इनकी मजबूत है, हार्ट की लाइन में काफ़ी अच्छी है। देखेंगे आप हार्ट की लाइन में कहीं इतनी कमजोरी नहीं आ रही है तो इस पॉइंट में जाके आ रही है। तो ये तो आपकी ओल्डर एज है, 70 के बाद की एज है। तो यहाँ पे तो खैर नेचुरल है कि 70 के बाद में तो स्वास्थ्य सभी का गिरता है। हमारा इंडिया का कल्चर है, इंडिया का खान पान है, जो कुछ भी है इसी प्रकार का है। तो ये यहाँ पे अब जो है हार्ट की लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। हार्ट की लाइन 70 के पहले की आयु बहुत मजबूत है इनकी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप देखेंगे कितनी स्पष्टता के साथ में इनकी हार्ट की लाइन बनी हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे। और इस प्रकार से गई है तो ये धार्मिकतावादी व्यक्ति नहीं है। धर्म कर्म के काम यदि अपने जीवन में करेंगे तो इससे उनको फायदा होगा। ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की भक्ति इनको जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलात की परिस्थितियाँ आने पे भी इनको सेफ कर सकती है, इनको सेफ रखेगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये एक इनके लिए फायदे की बात है। इनके हाथ में वैसे कोई ऐसी निगेटिविटी मेरे को नहीं दिखी, क्योंकि सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं और साथ में क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हैं। अगर मुश्किलें आई भी होंगी तो 12-13 साल की आयु और यहाँ पे ये 18 से 20 के बीच का पीरियड, यहाँ पे से ये चेंज करने को जा रहे हैं। किसी मुश्किलात का सामना करने के बाद में इन्होंने चेंज किया होगा। फिर आगे जाके आप 35 में देखेंगे तो कोई छोटी मोटी मुश्किलात और उसके साथ में छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी। तो हाथ में कंटिन्यूस रेखा है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। जो भी करेंगे अपने बलबूते पे, अपने दम पे ही इनको करना है। आगे भी हम चलते हैं और देखते हैं तो इनकी लाइफ लाइन के ऊपर में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है। हाँ, मगर ये लाइन को हम यदि रेफरेंस लेते हैं, इसको यदि यहाँ पे कन्वर्ट करने जाते हैं पैरेलल लाइफ लाइन के हिसाब से, तो ये रेखा लगभग यहाँ पे 63 या 64 की आयु के आसपास का पीरियड, 63 कहना ज़्यादा ठीक है। इस पीरियड में किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा या कहीं दूरस्थ जगह के द्वारा इनको कोई ना कोई जीवन में बड़ा बेनिफिट, बड़ा अचीवमेंट निश्चित तौर पे हो सकता है। और वो अचीवमेंट इनके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट भी ला सकता है। हो सकता है जहाँ पे दूसरे स्थान पे, और ये बेनिफिट दूसरे स्थान से प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब बच्चों के लिए आपको इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर, इस प्रकार की शफलिंग शिफ्टिंग करना पड़ेगी 60वें वर्ष के या 58 की आयु के बाद के पीरियड में। राउंड अप में कहता हूँ 60 के बाद से ये करना पड़ता है, परिवार के रिक्वायरमेंट के लिए करना पड़ता है। बच्चों के पास रहेंगे, बच्चों के फैमिली को सपोर्ट करने जाएंगे, उनका जो कुछ भी ग्रोथ होगा, उनका जो भी बेनिफिट है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपके जीवन पे होगा, आपको भी उससे लाभ होगा। इस प्रकार की संभावनाएं यहाँ पे हाथ में काफ़ी स्पष्ट तौर पे बनी है। चलिए हार्ट लाइन को जो बचा हुआ पार्ट है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हार्ट लाइन काफ़ी मजबूत है,
कुछ रेखाएं जरूर यहाँ से इस प्रकार से काट रही हैं, तो ये इनको छोटी छोटी मुश्किलात देते रहेंगी स्वास्थ्य की, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो 2-3 तनाव देने वाली परिस्थितियाँ, और वो भी आपके शुरुआती जीवन में है। यहाँ पे भी मैंने कहा है कि 35 के आसपास का पीरियड जो है तनाव दे सकता है। यहाँ पे 20 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे 13 वर्ष की आयु कह लीजिए, 14 की आयु कह लीजिए, 12 से 14 की आयु का साल 1.5 साल का पीरियड, तो वही इफेक्ट यहाँ पे थोड़े बहुत तनाव हैं। बाकी स्वास्थ्य की गिरावट ऐसी कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे। और इवन यहाँ पे भी आ जाते हैं, ये जो रेखा है और ये हार्ट की लाइन ऐसी, तो ये भी ऊपर वाली जो रेखा है यहाँ पे स्वास्थ्य में गिरावट भी होती है, तो भी ये बैकअप करके इनके स्वास्थ्य को बैलेंस कर लेगी, मेंटेन कर लेगी। तो जितनी गिरावट या जितनी तकलीफ इनको होने की संभावना है, उसमें एक बैकअप ऊपर की ये लाइन उस तकलीफ को कम करती हुई दिखाई दे रही है। तो हार्ट की तरफ से भी चीज़ें अच्छी हैं। बाकी हार्ट में देखेंगे तो कुछ हद तक प्रोफेशन है, कुछ हद तक इमोशंस भी है, दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन स्पष्ट तौर पे इनके हाथ में यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो है इनकी मस्तक की रेखा की स्टडी करेंगे, उसके बाद में फिर हम जो है भाग्य की रेखा, कर्म की रेखा, यानी कि भाग्य की रेखा, कर्म की रेखा कहिए या शनि की रेखा कहिए, जो भी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे आपको दिख जाएगा, शुरुआती दौर में प्रोफेशनल है, बीच में इमोशंस आए हैं, और फिर इमोशंस के साथ साथ में प्रोफेशन और इमोशंस का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इमोशंस की थोड़ी अधिकता, इमेजिनेशन की अधिकता होने का खतरा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे इनके माइंड लाइन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे रेखा भले ही डिप हो जा रही है, लेकिन रेखाएं सीधी हैं, चाहे वो पहला हाफ कह लीजिए आप, ये वाला यहाँ तक सीधी, यहाँ से कर्व आ रहा, और फिर ये वाला भी पार्ट ऑलमोस्ट सीधा है। इसके कारण में मिड एज में आएंगे तब थोड़े बहुत इमोशंस रह सकते हैं, उसके बाद के आगे के पीरियड में फिर से प्रोफेशनलिज्म आ रहा है, और उस प्रोफेशनलिज्म के अंदर में इनको इमेजिनेशन की क्वालिटी अच्छी मिल रही है, यानी कि संभावित घटनाओं के बारे में, संभावित चीज़ों का कोई भविष्य यदि वर्तते हैं, किसी घटना को लेके, किसी वस्तु को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, तो इनके लगाए हुए अनुमान जो रहेंगे, इनका जजमेंट लॉन्ग टर्म का बहुत अच्छा रहेगा, इनके अनुमान ज़्यादातर सही निकलेंगे, सामने बैठे व्यक्ति को पहचानने की भी कला काफ़ी अच्छी रहेगी सेकेंड हाफ में। अगर जो है हम यहाँ पे 75 के आसपास की एज मानते हैं, तो आफ्टर 35 मोटा मोटी तौर पे कह सकते हैं 35-37 की आयु के बाद का पीरियड में इमेजिनेशन की और दूर देखने की जो दृष्टि है, दूरदृष्टि, वो काफ़ी बेहतर और ज़्यादा अच्छी होगी, जो इनको काफ़ी अच्छे फायदे भी करवा सकती है। चलिए अब इनकी भाग्य रेखा के बारे में बात करेंगे और देखेंगे भाग्य की रेखा क्या कहती है। तो भाग्य की रेखा यदि आप देखने को जाएंगे तो एक्चुअली इनके हाथ में भाग्य की रेखा जो बन रही है वो इस पार्ट से बन रही है। इसके पहले ये केवल यहाँ पे इम्प्रेशन बना हुआ है, और ये जो इम्प्रेशन है, ये इम्प्रेशन जो है रेखा तो नहीं है, यहाँ पे ये इम्प्रेशन ही है। ये कनेक्शन देखेंगे तो ये भी इम्प्रेशन है और फॉगी है। इसका मतलब शुरुआती दौर में जो कुछ भी करना है अपने बलबूते पे करना है, भाग्य का साथ आधा अधूरा मिल रहा है। ये इम्प्रेशन 25% 30% भाग्य का साथ दे रहा है, हार्डली इतना भी दे दे तो बहुत है। और वो भी इसके पहले का देखेंगे तो 20 वर्ष के आयु के पहले का तो पीरियड आप मान के चलिए कि यहाँ पे जो करना है वो तो खुद ही करना है। यहाँ पे तो कोई ऐसी इनकी कर्म की रेखा भी नहीं दिखाई दे रही है। ये जो रेखा है ये इनकी लाइफ लाइन को ही सपोर्ट करने वाली रेखा है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे ये जुड़ाव हो जा रहा है, ये इस प्रकार से इसके साथ में जुड़ जा रही है, ये लाइन के साथ में। इसके कारण में ये जो रेखा है ये भाग्य का उतना साथ तो शुरुआती दौर में मिलेगा नहीं। जो कुछ भी अगर मुझसे पूछेंगे तो भाग्य का बेहतर साथ या स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी तो मे बी 37, 38 या 40 की एज के बाद आ रही है। और यहाँ से ये देखेंगे तो ये 55 की आयु तक इनको खुला खुला सीधे सीधे ले जा रही है। 55 की आयु के बाद के पीरियड में आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे इस पीरियड के दरमियान में ये रेखा जो है थोड़ी वीक हो जा रही है, नदारत जैसी हो जा रही है। आगे हम चलेंगे, आगे देखते हैं। ये रेखा फिर इस पॉइंट के बाद से यहाँ पे अवेलेबल हो गई है और फिर कुछ चिन्ह यहाँ पे इस प्रकार के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ इंप्रेशंस आप देखेंगे तो ये इनके गुरु के पर्वत की तरफ से इस प्रकार से यहाँ पे आ रहे हैं और इस रेखा में यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो ओल्डर एज में भी जो है पैसा किसी न किसी मार्ग से आएगा, कंटिन्यूस फ्लो नहीं है। और दूसरी एक चीज़ और भी बता देता हूँ, जो मेरा जजमेंट है उसके मुताबिक 55 से लेके तो लगभग 57-58 का 2-3 साल का पीरियड यहाँ पे भी है। जैसे वहाँ पे मैंने बोला है कि जो है इनको कोई भी रिस्क नहीं लेना है 50 से लेके 54 के पीरियड में, तो यहाँ पे उसके आगे का एक्सटेंडेड पार्ट दिख रहा है। ये 50 से 60 का पीरियड कहिए या 52-51 मैंने वहाँ पे बोला, अगर ये कर्म के क्षेत्र के हिसाब से ले लेंगे तो फिर ये यहाँ पे आप कितना भी वर्स्ट केस पकड़ने जाएंगे तो 53-54 की। इसीलिए मेरे हिसाब से 51 से 57 के आसपास की 5-6 साल का पीरियड थोड़ा लो प्रोफाइल रहना चाहिए।
इसमें अनसर्टेनिटी इनकम को लेके हो सकती है, आवक में कमी हो सकती है। तो वहाँ पे आप अपने अंदर में सेविंग की आदत डेवलप करना जरूरी है। पहले जो भी आपको पैसा मिलता है उसको एक साइड में दबा के रखना जरूरी है, वो आपको फायदे कराएगा। ये एक बात हो जाती है। चिन्ह को हटा दूंगा तो आपको रेखाएं क्यों कह रहा हूँ उसका कंफर्मेशन भी यहाँ पे मिलता हुआ। यहाँ पे देखिए आप, ये रेखा इस पॉइंट तक आई है और फिर यहाँ से ये अपीयर दोबारा हो रही है। तो ये इसको हम 55 या 56 मान ले, तो 56 से 58 का पीरियड पकड़ लें, और वहाँ पे हमने 51 से 50 से 54 बोला है। ठीक है, दोनों को दो द्विभाजित रहने दीजिए। एक इशारा आपको लाइफलाइन में से मिल रहा है, लाइफलाइन में जो मिल रहा है उसका कारण जो है आपके कर्म नहीं रुकना है। स्वास्थ्य पे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, और एडवर्स स्वास्थ्य का इफेक्ट आपके कर्मों पे कुछ ना कुछ परसेंटेज तक तो इफेक्ट डालेगा। यानी कि रेगुलर आप यदि मान लीजिए 20,000 कमा रहे हैं, उस समय 20 के बदले में हो सकता है 12 हो, 14 हो, 16 हो, 20 पार नहीं कर रहे हैं आप। मतलब जो आपकी पहले की आय रहेगी उसमें थोड़ी कमी आ रही है। इसके कारण में थोड़ा सतर्क रहने के लिए इस पीरियड के दौरान 54 आप पकड़ लीजिए, 56 से लेके लगभग 58 का पीरियड, ये 2 साल मिनिमम नेगेटिव साइड में गिनता हूँ कितना वर्ष, तो ये 2 साल है। वहाँ पे 51 से लेके 54 ये 3 साल है। ये टोटल 3 और 2 5 साल का पीरियड जो मैंने एज के स्पैन बताया, नोट करके रख लें अपने दिमाग में। इस पीरियड में कोई भी रिस्क लेना मना है। अगर रिस्क लेंगे पैसे के मामले में फंस जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। ना किसी को उधार देना, ना किसी से उधार लेना है, ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, ना जमीन जायदाद खरीदने को निकलना है। इस पीरियड में कितनी भी लालच क्यों ना है, पैसा भैया आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा, वरना वो आपको तकलीफ दे देगी। संभाल के रहने की जरूरत है। मेरे को जो दिख रहा है वो अलग आपको आगाह करना, सतर्क करना, ये मेरा बेसिक पहला फर्ज बनता है। और स्पेशली एक अच्छी बात बताना भूल जाऊँ, कोई दुख नहीं होगा मुझे, लेकिन अगर कोई कठिनाई वाली, आपको परेशान करने वाली कोई नेगेटिव बात आपके हाथ में दिख रही है और वो मैं बताना भूल जाऊँ, मुझे बड़ा दर्द होगा। इसलिए मैंने नेगेटिव वाली पहली बातें बता दी हैं। जो ज़िंदगी में अच्छा होना है, एफर्ट लगाना है, मेहनत करना है, मेहनत तो आप करने वाले व्यक्ति हो ही, इसमें कोई दो मत नहीं है, तो यहाँ पे दिखेगी। इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो आड़ी लाइन काट रही है, इसी कारण से ये वाली जो लाइन है, ये यहाँ पे ये पॉइंट, तो ये लगभग 50 का पीरियड या 51 का पीरियड, क्योंकि जहाँ ये टच कर रही है ये 50 का, इसी कारण 51 के आगे मैंने कहा है यहाँ पे कि 51 में थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको पैसे की रिस्क लेने, वैसे भी मैं ऑलरेडी मना किया हूँ, वही चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ये यहाँ का कन्फर्मेशन हो जा रहा है भाग्य कर्म की रेखा के ऊपर भी, भैया रिस्क लोगे तो मुश्किल में पड़ोगे, जबकि आपकी रेखा यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आके जुड़ रही है। इसी कारण ये वाला एज हम 51 का मान लेते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं है, बीच बीच में गैप्स हैं, तो इस कारण से यहाँ पे ये वाला भाग जो है 56 से 58 का पीरियड, और यहाँ पे 51 से 54 का पीरियड। आप रिस्क ना लें पैसे की तो ज़्यादा अच्छा है, वरना पैसा फंसेगा और मुश्किलात आएगी। तो पहले से बता रहा हूँ, पहले से बताने का एडवांटेज यही है कि आप उस समय रिस्क नहीं लेंगे, अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को पूरा बैकअप करके लॉकअप में रखेंगे, ताकि अनावश्यक गलती ना हो, अनावश्यक खर्चा ना हो, और कोई निगलिजेंस, आप निगलिजेंस की तरफ तो जाए ही ना, पैसे से संबंधित निगलिजेंस तो और भारी पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातों का आप अवश्य तौर पे ध्यान रखेंगे और अपने आप में चेंजेस लाएंगे। यहाँ पे सूर्य के क्षेत्र में भी आ जाते हैं, तो सूर्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कुछ इंप्रेशन ही बन रहे हैं, और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे रेखा आगे जाके बन रही है। तो सोर्स ऑफ इनकम एक ही रहने वाला है। हाथ में मल्टीपल सोर्स की संभावना मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे ये रेखा जा रही है तो फिर यहाँ पे ये जा रही है, तो पैरेलल रेखाएं, थोड़े बदलाव आ रहे हैं। तो ये आगे जाके भी बंडल्स में किसी ना किसी प्रकार से फॉर्म में पैसे आ रहे हैं। इवन यहाँ पे देखेंगे तो ये इंप्रेशन बना है, तो ये शनि के वलय का हाफ पार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, शुक्र के वलय का तो वो नहीं बना है, तो अच्छी बात है। और स्किल एक ही प्रकार का है, एक ही प्रकार का इनको काम करना है। जिस क्षेत्र से जुड़े हैं सूर्य के क्षेत्र से, क्रिएटिविटी के, क्रिएशन के या किसी चीज़ के उत्पादन में, वही क्षेत्र में कार्य करते रहें तो आपको उससे फायदे मिलेंगे। ओल्डर एज में भी आप देख रहे हैं तो ओल्डर एज में भी सूर्य का इनकी रोशनी जो है थोड़ी लेट मिल रही है, लेकिन सूर्य की उंगली बहुत तगड़ी है, वो इनके जीवन भर इनको इफेक्ट दे रही है। तो कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आए, ये उसको पार करेंगे, निश्चित तौर पर पार करेंगे। तकलीफें बड़ी हो तो भी उससे फाइट करेंगे, क्योंकि मंगल का धनात्मक क्षेत्र अच्छा है, मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र इनको बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो अनाप शनाप बक्के खुद का कभी भी नुकसान नहीं कराएंगे। इसका मतलब बौद्धिक क्षमताएं तगड़ी है, प्रोफेशनलिज्म भी है, साथ में इमोशंस का कॉम्बिनेशन भी है।
तो कुल मिला के और सूर्य की तरफ से देखेंगे तो सूर्य का इफेक्ट जो है ओल्डर एज में ही आएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंप्रेशन से आगे जाके वो रेखा में कन्वर्ट हो रही है, तो सोर्स ऑफ इनकम भी एक ही रहेगा, उसी का कंफर्मेशन सूर्य के क्षेत्र में भी हो जाता है और वृद्धावस्था में जाके आपको ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ रहेंगी। इसका मतलब पहले का जीवन खराब है ये बिल्कुल नहीं भूल रहा हूँ। पहले का जो भी जीवन है उसमें फिर आपकी बढ़ोतरी होगी, उसमें पॉजिटिविटी आएगी और एडिशनल जो बहुत अच्छा जीवन रहेगा वो आपका 60 के आगे की आयु जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपके जीवन में ज़्यादा बेहतरी सूर्य के हिसाब से ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ, लोगों का समर्थन, लोगों का सपोर्ट, लोगों के द्वारा होने वाली देखभाल, आपके परिवार का जो कुछ भी है वो सारा चीज़ आपको 60 के बाद और ज़्यादा बेहतर मिल रहा है। पहले भी अच्छा मिल रहा है, कोई ख़राब नहीं है, लेकिन आगे जाके उसकी इंटेंसिटी और बेहतर हो जाएगी और अच्छाइयाँ होंगी। तो भाई वृद्धावस्था में जब अपनी तबीयत खराब होती है, शारीरिक ऊर्जाएँ कम होती है, तब घर वालों का साथ, लोगों का साथ आपके लिए इससे बड़ी भाग्य की बात मेरे नज़र में तो कोई हो नहीं सकती है। मैं ऐसे व्यक्तियों को भाग्यशाली मानता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो एजेस में इनको केयर करने कहा वो केयर करें। जिन एजेस में मेहनत करके अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की संभावनाएं मैंने दर्शाई हैं, उस संभावनाओं को मेहनत के साथ, बड़ी आंखों के साथ स्क्रूटनी करके पकड़ने का प्रयत्न करके कैपिटलाइज करेंगे। साथ ही साथ अपने जीवन में जो मैंने बोला जिन पीरियड्स में इन्वेस्टमेंट या बड़े खर्चे करने से बचना चाहिए उसको भी याद रखें। खर्चे पे नियंत्रण, सेविंग की आदत आपको जीवन में ज़्यादा फायदे करा सकती है, तो इस बात को कभी ना भूलें। अगर आप नहीं भूलेंगे और इन सब बातों को याद रखेंगे, मेरे सलाहों का पालन करेंगे, तो निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं, वैभव और सुख से भरी हुई जीवन की यात्रा हमेशा आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी कामना और इसी आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।